नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सिंह बिष्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बने रहिए इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छे रिजल्ट के लिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द बेसिक फाउंडेशन ऑफ ग्रामर। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आज मैं आपको ग्रामर की बेसिक फाउंडेशन यानी आधारभूत तथ्य, जो कि व्याकरण के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए, करेक्ट इंग्लिश लिखने के लिए, बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एक मकान में नींव जो सबसे नीचे होती है, नींव की ईंट जो सबसे नीचे होती है, वही पूरे मकान को साध के रखती है। इसी तरह से ग्रामर में भी कुछ बेसिक नियम हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, इससे आपके ग्रामर का फाउंडेशन यानी बेस मजबूत हो जाएगा। हियर GRAMMAR, not ER. Many students don't know about the correct spelling of grammar. Grammar is made of two words, gram plus r. What is the meaning of gram? It is a measurement like centigram, milligram. Also you can use kilogram, hectogram. So that is the gram. It means measurement. मेजरमेंट मतलब मापन, यानी ग्रामर का जो ग्राम है वो एक मापन है। मापन यानी नापना किसी चीज को। अब ये किसको नापता है? ये नापता है अर। अर का मतलब यहाँ है डोअर। अब डोअर ये चीज क्या है? अगर सिंपल भाषा में कहें तो ये सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट को नापता है, यानी सब्जेक्ट जो बोलता है, जो करता है, उसको सही क्रम में बोलने के लिए प्रेरित करता है। किसको? डोवर को। डोवर मतलब सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, डोवर को और एक्सपेंड करते हैं थोड़ा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे TEACHER, टीचर। ध्यान दें, DOCTOR, डॉक्टर। MANAGER, मैनेजर। टीचर हु टीचर्स, डॉक्टर हु क्यूरस, मैनेजर हु मैनेज द पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड मैनेजर। इन सभी में आपने देखा कि EROR यानी ये अर, यानी यहां पर अर या ER या OR ये जो वर्ड आते हैं, ये उसके बारे में बताते हैं, सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। तो अगर मैं ग्रामर की डेफिनेशन की बात करूं, यानी मैं ग्रामर की परिभाषा की बात करूं, ग्रामर इज द करेक्ट measurement of a particular language। इसका मतलब ग्रामर क्या है? एक मेजरमेंट है, मापने का तरीका है। यानी ये जो ग्राम हमने यूज किया था यहाँ पे, ये ग्राम
तो ग्राम क्या है? ग्राम में जैसे सेंटीग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, ये नापने के तरीके हैं। इसी तरह से ग्रामर भी उसी ग्राम से आ रही, यानी सब्जेक्ट को नापने का तरीका है, सब्जेक्ट के बोलने का तरीका है, किस तरह से हम किसी भी चीज़ को करेक्ट वे में बोलते हैं, किस तरह से हम किसी चीज़ को सही क्रम में बोलते हैं, यही तो है ग्रामर। अगर आपने किसी भी पॉइंट को गलत तरीके से बोला तो वो ग्रामर का पार्ट नहीं है। ग्रामर का पार्ट वो है जो आपने करेक्ट और सही तरीके से बोला है। तो हम लोग आगे सीखेंगे कि ग्रामर को किस तरह से सही क्रम में लिखा जाए, बोला जाए और उसके क्या क्या रूल्स होते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि अब ग्रामर के बाद आया दूसरा कि ये डेफिनेशन क्या होती है। INITION, डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन को हम लोग यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे। DE जो इसका D है और FINE, फाइन। देखा जाए तो डेफिनेशन यानी डिफाइन। अगर हम D की बात करें तो गोइंग डेप्थ यानी गहराई में जाना। इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि नीचे की ओर। इसका मतलब जब हम किसी चीज की गहराई में जाते हैं, वो भी किस तरीके से? फाइन तरीके से, यानी सही क्रम में। हम किसी भी पॉइंट की जब हम गहराई में जाते हैं, उसको परिभाषित करते हैं, तो वही होती है हमारी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन को आप समझ गए होंगे, यानी किसी भी चीज की सही क्रम में गहराई से परिभाषित करना, उसका विश्लेषण करना। इट मीन्स गोइंग डाउन इनटू द डेप्थ ऑफ एनीथिंग, गेटिंग द फाइनेस्ट पार्ट ऑफ एंड प्रेजेंटिंग इट। द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड डेफिनेशन। किसी भी चीज को गहराई से परिभाषित करना, उसकी गहराई में जाना और उसको अच्छी तरह से समझाना, यही होता है डेफिनेशन। कि हम किस तरह से उसे प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से लोगों के सामने रखते हैं और किस तरह से हम उसको समझाते हैं, तो यही पार्ट हमारा डेफिनेशन होता है। तो मैंने आज आपको 2 पॉइंट समझाए। पहला मैंने आपको समझाया ग्रामर, स्पेलिंग पे ध्यान देंगे, और दूसरा डेफिनेशन, DEFINITION। अगर इन दोनों चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख के चलते हैं, आगे भी मेरे जो अदर जो वीडियोस आएंगे, अगर आप इन दोनों पॉइंट को GRAMMAR DEFINITION, ग्रामर में डेफिनेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, ये ध्यान रखें आप। अगर आप ग्रामर पे मजबूत पकड़ बनाना चाहते हैं, फाउंडेशन को मजबूत करना चाहते हैं, तो ग्रामर में जो नापने का तरीका है, मेजरमेंट का तरीका है, सब्जेक्ट क्या बोलता है, इस पर हमें फोकस करना है और उसकी डेफिनेशन पे फोकस करना है, तब हम ग्रामर पे अच्छी पकड़ बना पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में और आपकी अंग्रेजी को करते हैं और मजबूत। बने रहिए इस चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।